ओम गौरीसुताय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम आदिशक्ति श्री सीताय नमः। ओम श्री अंजनी नंदनाय नमः। श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। प्रिय सुजन बंधुओं एवं श्री मारुति मानस के प्रिय श्रोता बंधुओं, आज आप लोग श्री मारुति मानस की 19वें पारायण की गाथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। सरकार का जन्म हो चुका है। भगवान शिव रुद्र के रूप में अवतरित हो चुके हैं। सभी देवता स्तुति करके अपने अपने स्थान को चले गए हैं। अब माता पिता का प्रेम, माता पिता का स्नेह कैसा होता है, आज की गाथा अपनी उनके स्नेह से प्रारंभ होती है। माता, मां, आर्द हृदय मां, पिघले हुए हृदय को मां कहा जाता है। मां के हृदय की क्षमता ना तो समुद्र से की गई है, न पृथ्वी से की गई हो, न आकाश से की गई है। मां की ममता इन सबसे बहुत ऊंची है। सज्जनों, माता अंजना अपने पुत्र को गोदी में छिपा लेती हैं। अभी नाम संस्कार नहीं हुआ, नहीं, बाकी संस्कार तो हुए पर अभी नाम संस्कार बकाया है। क्या नाम रखा जाए, इसके लिए विचार विमर्श चल रहा है। संसार में ऐसा कौन सा कवि है जो इस प्रेम की गाथा का वर्णन कर सके? कहां तक करेगा? मैं पूछता हूं, कितना करेगा? कोई नहीं कर सकता। माता पुत्र का जो प्रेम है उसका वर्णन तो न शेष कर सकते हैं न शारदा, वो तो मां ही जान सकती है। देखिए, वर्णन करना सकत कवि ऐसे, मुँह के चुटेरी कहत न जैसे, मुँह के चुटेरी कहत न जैसे। कोई कवि वर्णन नहीं कर सकता। जैसे गूंगा व्यक्ति अच्छे चित्र को देखता है, समझता है, सब कुछ करता है, परंतु कह नहीं सकता है। इसी प्रकार से कवियों की स्थिति है। सज्जनों, देखने में तो बालक छोटे थे, देखने में तो वो बिल्कुल छोटे थे, क्यों अभी जन्म हुआ है, परंतु उनका तेज ऐसा था जैसे सूर्य हो। विचित्र बात है ना। देखत लघु स्वरूप शिशु रूपा, महातेज रवि सरस अनुपा, महातेज रवि सरस अनुपा। दिखने में तो छोटे हैं, परंतु उनके शरीर के ऊपर तेज नहीं, महातेज है। ऐसा लगता है जैसे सूर्य साक्षात अवतरित होकर के आ गए। माता पिता की समझ में कुछ नहीं आ रहा, वो तो अपने पुत्र को छिपा रहे हैं, नजर न लग जाए। लेकिन अब एक प्रभाव और उनके शरीर में उत्पन्न हो गया। सजरो तो प्राणी के अंश है ना,
देखिए एक प्रभाव और उत्पन्न हो गया। वो कौन सा उत्पन्न हो गया? बालक बदना छुअत लगी ऐसे, विद्युत केंद्र छुआ होई जैसे, विद्युत केंद्र छुआ होई जैसे। एक और प्रभाव, जब माता पिता इनके शरीर को छूते तो कैसा लगता है? जैसे विद्युत केंद्र छू लिया हो। विद्युत तो बहुत पुराना नाम है, विद्युत नया नाम नहीं है। विद्युत का नाम तो हमारे शास्त्रों में भरा पड़ा है। विद्युत जिसमें बहुत ज्यादा करंट रहता है, बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है। छूने में ऐसा लगता है जैसे विद्युत का तार नहीं, पूरा केंद्र छू लिया हो। हाँ, बड़ा विचित्र प्रभाव दिन पर दिन बढ़ रहा है। माता पिता सोच रहे हैं कि क्या है। देख देख यस अमित भावा, दंपति मन चरज भुलावा, दंपति मन चरज भुलावा। अमित प्रभाव को देख करके माता पिता का मन आश्चर्य में डूब रहा है, आश्चर्य में डूब रहा है। पता तो है, ज्ञान तो है, परंतु आज प्रत्यक्षीकरण हो रहा है। अभी तक केवल ज्ञान था, अब प्रत्यक्षीकरण हो रहा है सज्जनों। फिर दोनों जन विचार करते हैं, पति पत्नी करते विचार परस्पर ज्ञानी। वो जानकार थे, आपस में विचार करते हैं। क्या विचार करते हैं? सही बात है, पवन देव ने बिल्कुल सही कहा था। करते विचार परस्पर ज्ञानी, अवश्य पुत्र तने शक्ति समानी, अवश्य विचार करते हैं दोनों जने। निश्चित अपने पुत्र के शरीर में कोई महान शक्ति समाई हुई है। इतना तो वो समझ गए कि कोई महान शक्ति समाई है। तब तो ऐसा प्रभाव है, सूर्य के समान तेज है, छूने में करंट जैसा लगता है। बहुत विचार करने के ऊपर भी समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया? जानते तो थे, क्यों नहीं आया? यदि पूरा मर्म समझ में आ जाता तो वो पुत्र का प्रेम भूल जाते और साक्षात परमात्मा की भक्ति करने लग जाते, परमात्मा मानने लगते उनको। देखिए प्रत्येक अवतार में यही होता है। भगवान भी जब आते हैं तब माया के प्रभाव से अपनी माता अपने पिता की बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं, ताकि तुम हमें पुत्र रूप में ही समझो और पुत्र रूप में ही प्रेम करो। ये प्रेम अलग है। देखिए बहुत विचार मन माया बस परे लखाए, माया बस नहीं परे लखाए। प्रिय श्रोता बंधो, बहुत विचार किया परंतु माया के प्रभाव से कुछ समझ नहीं पाए, माया के प्रभाव से भ्रमित हो गए। वो समझते हुए जानते हुए भी अपने पुत्र को पुत्र ही मान रहे हैं। ये माया का प्रभाव है। हाँ जरूरी है, परम प्रेम जननी हृदय ममता नाही समाय, लपक लाल ली अंचल
प्रेम फिर प्रकट हुआ, परम प्रेम उत्पन्न हुआ माता के हृदय में। इतनी ममता उमड़ी कि उस समाने रही। उन्होंने तत्काल अपने पुत्र को उठाया, लपक करके अपने लाल को, अपने पुत्र को लपक करके अपने गोद में ले लिया और अंचल से ढक लिया। लगना हो करंट तो हमें लग जाए, परंतु हम अपने पुत्र को वैसे नहीं छोड़ सकते, ये माता कहते हैं। फिर उन्होंने धीरे अंचल उठाया, आंचल उठा करके अपने पुत्र की मुख की छवि देखी। हाँ, माता बार बार छवि देखती है। जितनी बार छवि देखती है अपने पुत्र की माता, उतने ही रूप उन्हें दिखते हैं। हर माताओं का यही हाल है। एक बार अपने पुत्र का मुख देखने में उन्हें संतोष नहीं मिलता, नहीं, वो बार बार देखती हैं, हर मिनट देखती हैं, देखती ही रहती हैं, रात दिन देखती हैं, सोते में देखती हैं, जागते में देखती हैं, खेलते हुए देखती हैं, वो देखती रहती हैं। वो छवि की प्यासी होती हैं। बोले छवि में रखो सुभागे सरा, पैधर चीरे पियावन चाहा, पैधर चीरे पियावन चाहा। हर माता की लालसा होती है मेरा पुत्र मेरा दूध पिए। हाँ, हर माता की लालसा होती है मेरा पुत्र मेरी गोद में बैठे। हर माता की लालसा होती है कि मेरे पुत्र को हम अपने अंचल में छिपाएं। ये माताओं की ममता है। आज माता अंजना ने सोचा अपने पुत्र को दूध पिला दें। हाँ, क्या किया उन्होंने? हाँ, अपना कुछ निकाला, कुछ दूध पियाने के लिए कुछ निकाला, धीरे से अंचल में ढाके हुए हैं। कोई मर्यादा है, कोई देखे भी नहीं। आज भी हमारी माताएं अपने पुत्रों को दूध पिलाती हैं, अंचल में ढक के पिलाती हैं, जी मर्यादा है। अनुराग कुछ मुखी मेला, पीने ओ तब मां रुत सुध खेला, पीने ओ तब मां रुत सुध खेला। अपने पुत्र की छवि देखती हुई माता अंजना अपने पुत्र के मुंह में अपना कुछ डालती हैं कि छोटे बच्चे पैधर को पकड़ नहीं पाते, कुछ तो मुंह में डाल के पिलाना ही पड़ता है। उसी समय पौर पुत्र ने सोचा अब कुछ खेल करना चाहिए। अभी बिल्कुल छोटे हैं, अभी बिल्कुल छोटे हैं। कितने दिन के हैं? 7 दिन के, ज्यादा नहीं है। उन्होंने खेल खेलना चाहा। क्यों? वो देखने में छोटे हैं परंतु हैं तो भगवान शंकर। उन्होंने खेल खेलना चाहा। क्या? एक ही बूंद शरीर अघाने, एक बूंद पिया, अघा गए, बस एक बूंद में। सज्जनों, सत्य तो बातें हैं कि माता के दूध की एक बूंद ही काफी होती है। एक ही बूंद शरीर अघाने, कर पद पकड़ी बेहस तुम गाने, कर पद पकड़ी बेहस तुम गाने। ये पहला चरित्र है। इधर से हनुमान जी सरकार ने पहला चरित्र शुरू किया है। अभी नाम हनुमान जी नहीं पड़ा, नहीं, वो तो बाद में पड़ेगा। एक बूंद में शरीर अघा गया। फिर उन्होंने क्या किया? अपने दोनों हाथों से अपने दोनों पांव को पकड़ा और शरीर में अंगड़ाई ली और बहसे, हंसे नहीं, बहसे। प्रथम लीला को सुनिए सज्जनों, प्रथम लीला को सुनिए। क्या किया हमारे सरकार ने? पहली लीला, दोनों हाथों से पांव को पकड़ करके अंगड़ाई लेकर के
अंचल गोद निकल गए ऐसे, श्री हरि बाण चले होई जैसे, श्री हरि बाण चले होई जैसे। माता की गोद से, माता के अंचल से ऐसे छूट गए, माता समझ नहीं पाई, पकड़ नहीं पाई, देख नहीं पाई, और वो इतनी तेज गति से निकल गए कि जैसे श्री हरि बाण, मतलब भगवान विष्णु का बाण चला हो। किस गति से निकल गए समझ नहीं पाए माता पिता। माता हाँ 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 इतना कहती रह गई, निकल गए। ये प्रथम चरण थे। फिर क्या हुआ? गिरते भूमि पटे परी दरारा, निकल गए और जाकर के पृथ्वी के ऊपर गिर गए, पृथ्वी के ऊपर गिर गए। और जैसे पृथ्वी के ऊपर गिरे सज्जनों, पृथ्वी में बहुत बड़ी दरार बन गई। गिरते भूमि पटे परी दरारा, भयउ तुरत जुग खंडे पहाड़ा, भयउ तुरत जुग खंडे पहाड़ा। जैसे गिरे, वो तो पहाड़ था, पर्वत था, पर्वत के ऊपर ऐसे गिरते हैं, पर्वत के दो टुकड़े हो गए। हाँ, दो टुकड़े हो गए, पर्वत में दरार आ गई। इतना प्रभाव। ये पहला चरण था सरकार का। क्या हुआ? प्रगटे और कहा महानद भारी, पवन वेग समय बहेउ अगारी, पवन वेग समय बहेउ अगारी। पहाड़ फूटा, उससे एक महानद प्रकट हो गया। महानद, नदी नहीं नद। इतनी तेज गति से धार बही जैसे पवन देव की गति हो। आश्चर्य हो गया। तत्काल माता पिता बेचारे बैठे बैठे देख रहे हैं। फिर सरकार ने किया क्या? देखे मात पितु अचरजिया, कूद कूद शिशु बहुत नहावा, कूद कूद शिशु बहुत नहावा। जब माता पिता ने देखा तो उन्हें बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। अभी तो गोद में लिए थे तो बिल्कुल छोटे थे, लेकिन उस नद में कूद कूद के नहा रहे हैं। तत्काल बड़े हो गए। अभी जब गोद में थे तो 7 दिन के थे। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे जे कम से कम 10 वर्ष के हो। कूद रहे हैं, खुदक रहे हैं, नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। पहली बार सरकार ने खुद स्नान किया अपने द्वारा प्रकट किए हुए नद में। ये विस्मयकारी लीला थी, सामान्य लीला नहीं थी। शिशु लीला लगी विस्मयकारी, ये विस्मयकारी लीला थी सज्जनों। सामान्य बालक तो ऐसा कर नहीं सकता। शिशु लीला लगी विस्मय भारी, कही ना सके कछु पितु महतारी, कही ना सके कछु पितु महतारी। केवल विस्मय हुआ, बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ, पर माता पिता कुछ कह नहीं सके। क्या कहते?
कहने योग्य तो कुछ था ही नहीं। हाँ, वो चरित्र ऐसा था, ऐसा विस्मयकारी चरित्र था। और क्या कर सकते हैं, माता पिता दौड़े उस नद के पास आए और पुचकारा। माता ने पुचकार के कहा, बेटा निकल आओ। वो इतना तेज महानद था कि उसमें जाने की हिम्मत माता पिता की नहीं पड़ी। बेटा निकल आओ, मेरे लाडले निकल आओ। और करहीं का सुन पुचकारी। और क्या कर सकते, अपने पुत्र को पुचकार करके बाहर निकाला। और करहीं का सुन पुचकारी, मातु मंत्र पर नजरे उतारी। मातु मंत्र पर ही नजरे उतारी। और क्या कर सकते हैं, माता ने बुलाया, वो आ गए। माता ने बुलाया, सरकार निकल आए। स्नान कर लिया है आज, महानद में स्वयं स्नान करके शांति प्राप्त कर चुके हैं। माता ने मंत्र बोले, नजर उतारी। माता ने मंत्र पढ़ के नजर उतारी। पिताजी ने तत्काल गोद में उठा लिया। क्या किया, बारे बारे पितु लीनी बलैया। पिता ने बार बार बलैया ली। अपने पुत्र को देखकर बलैया ले रहे हैं। मेरा भाग्य है, मेरा पुत्र इतनी जल्दी बड़ा हो गया है। बताइए, कूदने लगा है। बार बार बलैया ले रहे हैं। और कहा, बार बार पितु लीनी बलैया। बैठ गए पीपर की छैया। बैठ गए पीपर तरु छैया। सज्जनों, अद्भुत लीला है। बार बार बलैया लेकर के अपने पुत्र को लेकर के और पीपल के नीचे बैठ गए, क्योंकि पीपल के नीचे बहुत जल्दी शांति मिलती है। सर पर हाथ फेरा, अपने पुत्र का मुख देखा। माता भी बाजू में आकर के देख रही हैं। सरकार बड़े प्रेम से अपने माता पिता को निहार रहे हैं। आज मेरा भाग्य कह रहे हैं कि श्री मेरा पुत्र इतनी जल्दी बड़ा हो गया। फिर उन्होंने क्या किया, दान पुण्य कुल रीति करी सुमिर श्री भगवान। तीन प्रार्थना मुदित मन नाथ करहु दान पुण्य किया, जैसे उनकी कुल की रीति है उस कुल के अनुसार सबको दान दिया, पुण्य किया, भगवान का स्मरण किया और हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मेरे पुत्र के शरीर में कोई ना कोई शक्ति तो है, अद्भुत लीला करने लगा है मेरा बालक। हे नाथ, कल्याण करना, मेरे पुत्र का कल्याण करना, ऐसी प्रार्थना की। भगवान मंद मंद मुस्कुरा करके कह रहे हैं, वानरराज केसरी माता अंजना, इनका कल्याण कोई नहीं कर सकता, ये तो संसार का कल्याण करने के लिए अवतरित हुए, ये तो स्वयं कल्याण की मूर्ति है। हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु वर्तमान में आप ही मेरे पुत्र का नाम संस्करण कर दें। इतने में बीणा बजती हुई देव ऋषि नारद आ गए। उन्होंने कहा, महाराज चिंता की कोई बात नहीं, शक्ति बढ़ रही है, बढ़ने दो। आज मैं नाम संस्करण करता हूं, आज से इनका नाम है वज्र अंग। क्या नाम? वज्र अंग। मन इनके शरीर में वो ताकत है
बालक के शरीर को छूने से ऐसा लगता है जैसे वज्र हो। इनका नाम मैं रखता हूं वज्र अंग। श्रोता बंधुओं, वज्र अंग नाम रखा, आज उसी का अपभ्रंश हो गया। हम बोलते बजरंग, बजरंग हम बोलते हैं, परंतु यथार्थ में उनका नाम है वज्र अंग। आज माता पिता वज्र अंग नाम से पुकारने लगते हैं। इस प्रकार से यही विधि परम प्रतापी दाता, यही विधि परम प्रतापी दाता, निशा दिवस निरखत पितु माता, निशा दिवस निरखत पितु माता। ऐसा परम प्रतापी शरीर प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल माता पिता उनके प्रताप को देख रहे हैं। प्रताप बढ़ता जा रहा है, शरीर की ताकत बढ़ती जा रही है। अब बहुत जल्दी बढ़ गए, अब और ज्यादा बढ़ गए। अब गोद में बैठने योग्य नहीं बची। अब तो माता अपने पुत्र को स्नान कराती है, शरीर को पोंछती हैं, काजल लगाती हैं, ठिठोना लगाती हैं, मेरे पुत्र को नजर न लग जाए, मेरे बजरंग को नजर न लग जाए। माता पिता अपने पुत्र प्रेम में डूबे हैं। इधर सरकार की लीला बढ़ रही है। पूरी समाज प्रेम देते मन महु सकल समाजा। पूरी समाज मन में बहुत प्रसन्न है, पूरी समाज मन में प्रसन्न है। और अब उनके मित्र हो गए, थोड़े बड़े हो गए, खेलने कूदने लगे हैं। मन महु सकल समाजा, सकल सखा मानत निज राजा, सकल सखा मानत निज राजा। हाँ, पूरी समाज के हृदय में बड़ा आनंद है। इनके जो मित्र हैं वो मित्र इनको अपना राजा मानने लगे। मित्रों ने कहा कि आप हमारे मित्र जरूर हैं, परंतु आप हमारे राजा हैं। सरकार भी लीला कर रहे हैं, राजा जैसी आज्ञा देने लगे अपने मित्रों को। हाँ, ऐसा करिए, वैसा करिए, वृक्षों की रक्षा करिए, वृक्ष लगाइए। अद्भुत प्रकार की लीला सरकार आज करने लगे हैं। देखो, परमे प्रतापी केसरी ढोटा। महाराज केसरी के पुत्र ढोटा यानी पुत्र बहुत बड़े प्रतापी है। परमे प्रतापी केसरी ढोटा, कबहू करही नहीं नयन ते ओटा, कबहू करही नहीं नयन ते ओटा। महाराजा केसरी माता अंजना अभी नजरों से कभी दूर नहीं करने दे रहे। उन्हें डर है कि मेरा पुत्र बहुत बड़ा चंचल है, कहीं कुछ हो न जाए। हर माता पिता को ये डर रहता है अपने पुत्र का। हर माता पिता अपने पुत्र के प्रति सशक्त रहते हैं, वो काम भी करते रहते हैं, पर एक नजर माता की अपने पुत्र के ऊपर रहती है। हाँ, कहीं आग से न खेलने लगे, कहीं सांप बिच्छू न आ जाए। इस प्रकार से माता की एक दृष्टि अपने पुत्र के ऊपर रहती है। सज्जनों, इस प्रकार से प्रभु लीला करने लगे हैं, उनकी लीला बढ़ने लगी है। आज की गाथा में केवल इतना ही। मैं और परमात्मा के चरणों में माथा झुकाता हुआ अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। तो प्यारे प्रभु हमारे ऊपर और सभी के ऊपर कृपा करें। बोलिए हनुमान जी सरकार की।